करौली धौलपुर के नवनिर्वाचित सांसद भजनलाल जाटव का भव्य स्वागत किया गया। पैतृक गांव वैर तहसील के झालाटाला में स्वागत कार्यक्रम आयोजित हुआ। बड़ी संख्या में गांव के निवासियों व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने करौली धौलपुर के नए कांग्रेस सांसद का स्वागत किया। पूर्ववर्ती राज्य की अशोक गहलोत सरकार में भजनलाल जाटव पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे थे और अब धौलपुर करौली लोकसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पर सांसद चुने गए हैं। नवनिर्वाचित सांसद का माला साफा व चांदी का मुकुट पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर सांसद भजनलाल जाटव ने कहा कि राजस्थान की जनता ने 25 में से 11 सीट इंडिया गठबंधन को देकर गैर कांग्रेसी दलों की हठधर्मिता और अहंकार को समाप्त किया है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र में अब इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। राज्य की भाजपा सरकार पर भी उन्होंने कई आरोप लगाए। इस अवसर पर तोताराम प्रधान, मोहन सिंह गुर्जर, रंगलाल मीणा आदि मौजूद रहे। सबसे पहले तो मैं बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा देवतुल करौली की धौलपुर करौली जनता को, जिन्होंने मेरे जैसे व्यक्ति को जो कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। और मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा मेरे शीर्ष नेतृत्व का कि जिन्होंने मुझे वहाँ प्रत्याशी बना के भेजा और उसके बाद वहाँ की जनता ने जो प्यार, समर्थन और आशीर्वाद दिया और वहाँ जाके मुझे महसूस ही नहीं हुआ तो ऐसा प्यार मिला जैसे घर और परिवार में प्यार मिलता है, उससे कई गुना ज़्यादा वहाँ की जनता ने प्यार दिया। और जिस तरीक़ा से वहाँ की जनता ने चुनाव लड़ा, ये चुनाव जनता ने लड़ा और जनता ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाई है, आप समझ सकते हैं। मतलब अब भारतीय जनता पार्टी के लोग गाँव में प्रचार करने तक नहीं गए, कई गांव ऐसे हैं जो प्रचार तक करने नहीं गए। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे तमाम जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, चेयरमैन हैं, प्रधान हैं, उन सब लोगों ने। और यहाँ के मेरे वेयर की जो जनता है उन्होंने भी जाके वहाँ पर बड़ा प्रचार प्रसार किया और पूरा अपना समय दिया। और निश्चित तौर पर जो राजस्थान सरकार की योजनाएँ थी, वो योजनाएँ जो भारतीय जनता पार्टी ने दोषपूर्वक बंद कर दी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना 25 लाख रुपये तक का इलाज, गरीब का इलाज होता था, जो आज हॉस्पिटलों में तरस रहे हैं, लोगों की मृत्यु हो रही है, सुनने वाला नहीं है कोई। बलात्कार हो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। दलितों पर अत्याचार रह रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। आदिवासियों पर अत्याचार रह रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। धनी दरी कोई है नहीं। और जो वायदा किए थे झूठे, कौन सा ERCP का हमने MU करा दिया, MU का कागज अब तक नहीं मिला हमको। इसलिए मैं उन्हें ये चुनाव जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत बड़ा आक्रोश था और निश्चित तौर पर मुझे जो मौका मिला है उसको मैं उस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में यहाँ की जनता की बातें रखेंगे। राजस्थान के हितों की रक्षा के लिए, करौली धौलपुर के हितों की रक्षा के लिए और भरतपुर की हितों की रक्षा के लिए जितना हम कर सकते हैं पूर्ण प्रयास करेंगे। और दूसरी चीज़, मेरी छोटी बहन संजना भरतपुर से जीती है, तो उसको भी धन्यवाद देना चाहूँगा और यहाँ की जनता को शुभकामना देना चाहूँगा। और सबसे कम उम्र की जो सांसद बनी है और जिस तरीक़ा से यहाँ के सभी जाति, सभी धर्म के लोगों ने पूरा आशीर्वाद दिया और राजस्थान में जो बम्पर सीटें आई हैं, निश्चित तौर पर राजस्थान की सरकार फेल हो गई। राजस्थान का इंजन फेल हो गया और केंद्र का इंजन भी फेल हो गया। जो डबल इंजन थे, दोनों इंजन फेल हैं। जनता त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी मस्त है। इसलिए आने वाले टाइम के अंदर मुझे पूर्ण विश्वास है इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार बनेगी और ये तानाशाहों का राज खत्म होगा। धन्यवाद। कल जो ऐतिहासिक परिणाम आए हैं लोकसभा के, वो आज लोकतंत्र और आम जनता की जीत है। भाजपा की जो झूठ का शासन था, जो तानाशाही शासन था, उसका जनता ने पुरजोर जवाब दिया है। आज भरतपुर में मात्र 26 साल की संजना जाटव लोकसभा चुनाव जीती हैं, जबकि यहाँ से CM का गृह जिला है। फिर भी उनकी नीतियों के खिलाफ में जनता ने वोट दिया है और हमारे लोकप्रिय पूर्व मंत्री भाई भजनलाल जाटव धौलपुर करौली से चुनाव जीते हैं। ऐतिहासिक जीत हुई है। उनके कामों को देख के, पिछले जो काम किए हैं PWD मंत्री में, जो विकास किया है, उस विकास पर वोट पड़ा है, नैतिकता पर वोट पड़ा है। और अब ये जो भाजपा के झूठे वादे
और झूठे आश्वासन उनसे जनता ऊब चुकी है। और आगामी जैसे ही विधानसभा चुनाव होगा, कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। 14 में मंत्री जी जीते और विधानसभा चुनाव में कुछ लोगों ने, दलालों ने, हम जैसों ने उनको गद्दार कर दिया और वो झूठा पड़ गए। अब हम 11 सीट जीत चुके हैं और बाणगंगा नदी के अंदर अब पानी जरूर से ज़रूर भजन लाल जी, हम सब मिलके वेट से करौली के सभी नेतागण लोग, भाई, सभी जनता, गरीब सब साथ देगी और पानी को लेके रहेंगे।